नमस्कार। आरएससीआईटी के महत्वपूर्ण प्रश्न में मैं आज अध्याय 15 कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेशन के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊं उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि मेरे नए और यूजफुल वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो और आप मेरे नए वीडियो को तुरंत देख सके। तो आइए देखें कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। कंप्यूटर में सिस्टम से संबंधित सेटिंग किस ऑप्शन के द्वारा की जाती है? तो इसका सही उत्तर है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल वो जगह होती है जो कि हमारे पूरे कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करने की और उसकी सेटिंग सेट करने की हमें सुविधा प्रदान करता है। यदि हमें यूजर क्रिएट करना हो तो सेटिंग का कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं? तो कोई भी यूजर क्रिएट करने के लिए हम सेटिंग्स के अकाउंट ऑप्शन का यूज करके और नए यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं। विंडोज 10 में कितने प्रकार के यूजर अकाउंट्स बनाए जा सकते हैं? तो विंडोज 10 में दो प्रकार के यूजर अकाउंट्स बनाए जाते हैं, स्टैंडर्ड और एडमिनिस्ट्रेटर। स्टैंडर्ड बाय डिफॉल्ट हमें प्राप्त होता है जिसमें हम कई सारे यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेटर भी हम बना सकते हैं। निम्न में से कौन सा विंडोज 10 में कंट्रोल पैनल की तरह ही एक विकल्प होता है? इसके चार ऑप्शन है, कस्टमाइज पैनल, सेटिंग एप्स और जनरल पैन। तो इसका सही उत्तर है सेटिंग एप्स। सेटिंग एप्स कंट्रोल पैनल की तरह ही एक ऑप्शन दिया हुआ है। विंडोज 10 में ही ये एक नई सुविधा दी गई है जिसकी सहायता से हम जो काम कंट्रोल पैनल में करते हैं वैसे ही कार्य हम यहाँ पे भी सेटिंग्स ऐप के द्वारा भी कर सकते हैं। नए यानी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना वगैरह, उनका कॉन्फ़िगरेशन सेटअप करना वगैरह उसके लिए, पर कंट्रोल पैनल को भी रखा गया और सेटिंग एप्स की सुविधा भी दी गई है। सेटिंग्स मेन्यू में कौन कौन से कॉन्फ़िगर ऑप्शंस होते हैं? तो सेटिंग मेन्यू में जो कॉन्फ़िगर ऑप्शंस होते हैं उसके लिए चार ऑप्शन दिए, सिस्टम डिवाइस एंड प्राइवेसी, नेटवर्क एंड इंटरनेट, अकाउंट्स, टाइम एंड लैंग्वेज, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। आप यदि ये पिक्चर में देखें तो सिस्टम डिवाइस, नेटवर्क एंड इंटरनेट, पर्सनलाइजेशन, अकाउंट्स, टाइम एंड लैंग्वेज, ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। निम्न में से एस ऑफ एक्सेस के द्वारा क्या कार्य किया जाता है? इसमें जो चार ऑप्शन दिए हैं, एडजस्ट विजिबिलिटी, ऑडियो ऑप्शन, टूल टिप्स और ऑल ऑफ द अबव। तो एज ऑफ एक्सेस के द्वारा हम चारों कार्य यानी सभी कार्य कर सकते हैं कि विजिबिलिटी को एडजस्ट कर सकते हैं, ऑडियो ऑप्शन को सेट कर सकते हैं, टूल टिप्स हमें प्राप्त होते हैं। तो इसका उत्तर है ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। प्रत्येक कंप्यूटर में कम से कम कितने एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट होते हैं? तो प्रत्येक कंप्यूटर में बाय डिफॉल्ट जो एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट रहेगा वो एक रहेगा। तो इसका सही उत्तर है 1, 3, 2 और 4 इसके सही उत्तर नहीं है। विंडोज 10 में किस प्रकार के अकाउंट क्रिएशन की सुविधा प्रदान की गई है? इसके चार उत्तर है, सिंगल यूजर अकाउंट, मल्टीपल यूजर अकाउंट, बोथ ए एंड बी और कॉम्प्लेक्स यूजर अकाउंट। तो इसका यानी विंडोज 10 में हम सिंगल यूजर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और मल्टीपल यूजर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा बोथ ए और बी, यानी हम ए टाइप का या बी टाइप का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। एमएमसी की फुल फॉर्म क्या है? इसके चार ऑप्शन है, माइक्रोसॉफ्ट मास्टर कंसोल, माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल, माइक्रोसॉफ्ट माइन कंसेप्ट, माइक्रोसॉफ्ट म्यूट कोड। तो इसका सही उत्तर है माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल। ये एक प्रोग्राम होता है जो कि हमें ऐप में जो भी चेंजेस करना हो हमारे पीसी में तो उसके लिए परमिशन देता है।
पेरेंटल कंट्रोल एवं ऑटो कंप्लीट को कॉन्फ़िगर करने में इंटरनेट का कौन सा ऑप्शन मदद करता है? इसके 4 ऑप्शन है: जनरल, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, कनेक्शन और कंटेंट। तो इसका सही उत्तर है कंटेंट, जो कि इंटरनेट के यानी इंटरनेट कंटेंट को कंट्रोल करने और उसको हम देख सके, उसके लिए हमें यानी ये एक ऑप्शन प्राप्त होता है। बाकी के जो ऑप्शन है, जनरल ऑप्शन से हम इंटरनेट की जनरल सेटिंग करते हैं, सिक्योरिटी और प्राइवेसी से हम इसकी सिक्योरिटी कंट्रोल्स सेट करते हैं कि कौन कौन इसको देखेगा या नेटवर्क में ये कहाँ कहाँ चलेगा वगैरह इस तरह से, और कनेक्शन में इससे कनेक्शन से संबंधित सारी सेटिंग्स हम करते हैं। तो इसका सही उत्तर है कंटेंट। निम्न में से कौन सा फायरवॉल का प्रकार नहीं है? पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, स्टेटफुल फायरवॉल, प्रॉक्सी फायरवॉल और स्टोन फायरवॉल। तो इसका सही उत्तर है स्टोन फायरवॉल। स्टोन फायरवॉल एक फायरवॉल का टाइप नहीं होता है, जबकि पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल एक फायरवॉल का टाइप है। इसमें हर फिल्टरिंग निर्णय पैकेट वार के आधार पर किया जाता है, जो कि पिछले पैकेट से संबंधित नहीं होता है। स्टेटफुल फायरवॉल, इसमें अपन फ्लो इंफॉर्मेशन के आधार पर पैकेट फ्लो और फिल्टर का ट्रैक मैनेज करते हैं। प्रॉक्सी फायरवॉल यह एप्लीकेशन वार पर कार्य करता है। यूजर प्रॉक्सी को भेजता है और प्रॉक्सी फायरवॉल उससे नया पैकेट बनाती है। तो उपरोक्त 3 जो है वो फायरवॉल के टाइप है, और चौथा जो है स्टोन फायरवॉल, ये फायरवॉल का टाइप नहीं है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में स्टोर किसी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने या चेंज करने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है? इसके लिए जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं वो है सॉफ्टवेयर, कंट्रोल पैनल और सेटिंग्स ऐप, विंडोज स्टोर और प्ले स्टोर। तो इसका सही उत्तर है कंट्रोल पैनल और सेटिंग एप्स। कंट्रोल पैनल या सेटिंग एप्स, जैसा कि मैंने अभी शुरुआत में भी बताया था कि कंप्यूटर में किसी भी प्रोग्राम को इंस्टॉल करना हो या उसके कॉन्फ़िगरेशन में सेटिंग में चेंज करना हो या उसको अनइंस्टॉल करना हो, तो उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। सॉफ्टवेयर तो वो प्रोग्राम्स होते हैं जिनकी सहायता से हम कंप्यूटर को चलाते हैं। विंडोज़ स्टोर, विंडोज़ 10 में एक सुविधा दी गई है कि विंडोज़ स्टोर के रूप में, जिसके द्वारा हम विंडोज़ के जो सॉफ्टवेयर है उनको इंस्टॉल यूज़ कर सकते हैं। और प्ले स्टोर आपके गूगल प्ले के लिए होता है, जिसकी सहायता से आप एंड्रॉयड मोबाइल पर कोई भी ऐप डाउनलोड कर पाते हैं। उपयोगकर्ता को नज़र समायोजित करने और कंप्यूटर को महसूस करने के लिए कौन सा विकल्प अनुमति देता है? ये क्वेश्चन 5 फरवरी 2017 के एग्जाम में भी पूछा गया है। इसका सही उत्तर है अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन। अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन ऑप्शन के द्वारा हम बैकग्राउंड, डेस्कटॉप सेटिंग, थीम, ये सब चीज़ें, कलर्स वगैरह ये सब सेट कर सकते हैं। क्वेश्चन 14, अगर सिस्टम का तारीख और समय गलत है तो आप किसके उपयोग से सही कर सकते हैं? ये क्वेश्चन 5 फरवरी 2017 के एग्जाम में पूछा गया है। कैलेंडर, रीड फाइल, राइट फाइल, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है उपरोक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि डेट एंड टाइम को चेंज करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। एक तो आप कंट्रोल पैनल के राइट साइड में जो वॉच दिखाई देती है वहां पर आप क्लिक करके उसका डेट एंड टाइम चेंज कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल पैनल में डेट एंड टाइम ऑप्शन पे जाकर आप डेट और टाइम चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल में विकल्प है जिसके द्वारा हम डिवाइस की ऊर्जा खपत को मैनेज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन 26 फरवरी 2017 की एग्जाम में पूछा गया था। तो इस ऑप्शन का नाम होता है पावर ऑप्शन। पावर ऑप्शन के द्वारा हम कौन सा डिवाइस कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है ये मैनेज कर सकते हैं, देख सकते, पता लगा सकते हैं। कंट्रोल पैनल में पाया गया डैश 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 विकल्प स्क्रीन रिजोल्यूशन और फॉन्ट बदलने के लिए भी यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन 7 मई 2017 के एग्जाम पेपर में पूछा गया था। तो इसके लिए अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन ऑप्शन का यूज करके हम जैसे कि डेस्कटॉप की बैकग्राउंड सेटिंग वगैरह चेंज करते हैं, ऐसे ही रिजोल्यूशन और फॉन्ट को भी सेट कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल में सिस्टम और सुरक्षा की सुविधा होती है।
जैसे कि यह क्वेश्चन 26 नवंबर 2017 के एग्जाम में पूछा गया है। विंडोज फायरवॉल, हार्डवेयर जोड़ना, सॉफ्टवेयर को जोड़ना और हटाना, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है विंडोज फायरवॉल। विंडोज फायरवॉल एक ऐसी सुविधा होती है जो कि जब हम इंटरनेट से कोई भी फाइल एक्सेस करते हैं, हमारे कंप्यूटर में कोई भी फाइल हम डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ कुछ वर्म्स आ जाते हैं, तो उनको रोकने का काम करता है विंडोज फायरवॉल। जबकि एडिंग हार्डवेयर के द्वारा हम हार्डवेयर ऐड करते हैं हमारे सिस्टम में, सॉफ्टवेयर को जोड़ना और हटाना के द्वारा हम कोई भी सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम में इंस्टॉल करना या उसको रिमूव करने का काम करते हैं, और उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है विंडोज फायरवॉल, जो कि सिक्योरिटी कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है। डैश 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 अकाउंट एक विशेष उपयोगकर्ता अकाउंट है जो कंप्यूटर पर लगभग विंडोज 10 की हर सेटिंग तक पहुंचा देता है। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, 22 अप्रैल 2018 को और 8 जुलाई 2018 के एग्जाम में। इसके लिए जो 4 ऑप्शन थे वो थे स्टैंडर्ड, हेलो, एडमिनिस्ट्रेटर और गेस्ट। तो इसका सही उत्तर है एडमिनिस्ट्रेटर। ये एक विशेष यूजर अकाउंट होता है जो कि हमें विंडोज 10 की हर सेटिंग तक पहुंचाता है। विंडोज हेलो एक इनबिल्ट फीचर होता है विंडोज में। स्टैंडर्ड भी एक तरह का अकाउंट ही होता है, पर स्टैंडर्ड हमें विंडोज की हर सेटिंग तक नहीं पहुंचाता है। और कंट्रोल पैनल में विकल्प जिसके द्वारा हम डिवाइस की ऊर्जा खपत का प्रबंधन कर सकते हैं, वो ये क्वेश्चन 23 दिसंबर 2018 के एग्जाम में आया था। इसके 4 ऑप्शन है, पावर विकल्प, इंटरनेट विकल्प, इलेक्ट्रिसिटी विकल्प, मेल मर्ज। तो इसका सही उत्तर है पावर विकल्प, पावर ऑप्शन। पावर ऑप्शन के द्वारा हम डिवाइस की किसी भी डिवाइस ने कितनी एनर्जी कंज्यूम की है उसके बारे में पता लगा सकते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं। जबकि इंटरनेट ऑप्शन के द्वारा हम इंटरनेट सेटिंग्स वगैरह करते हैं, और मेल मर्ज के द्वारा हम ये वर्ड, MS वर्ड की सुविधा होती है जिसके द्वारा हम मेलिंग मैटर्स तैयार करके अलग अलग एक ही मेलिंग मैटर को अलग अलग एड्रेस पर भेजते हैं। विंडोज 10 में सेटिंग ऐप विंडोज में निम्न में से कौन से कॉन्फ़िगरेशन विकल्प डिवाइस सेटिंग मेन्यू से संबंधित है? ये क्वेश्चन 23 दिसंबर 2018 के एग्जाम पेपर में आपसे पूछा गया था। इसमें 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं वो है पृष्ठभूमि, छवि और रंग बदलना, रीजन, स्पीच और टाइम विकल्प, वाईफाई, एयरप्लेन मोड और VPN प्रबंधित करना, ब्लूटूथ प्रिंटर और माउस कीबोर्ड। तो इसका सही उत्तर है ब्लूटूथ प्रिंटर और माउस कीबोर्ड। विंडोज 10 के जो सेटिंग ऐप विंडो में कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन जो है उसकी सहायता से हम कोई भी हार्डवेयर डिवाइस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उनकी सेटिंग सेट कर सकते हैं। ये इंस्टॉल होने के बाद इनकी सेटिंग सेट करना हो या इसे कॉन्फ़िगर करना हो तो उसके लिए हम कॉन्फ़िगरेशन विकल्प का यूज़ करते हैंगे। जबकि वाईफाई, एयरप्लेन मोड और VPN को मैनेज करने के लिए हम इंटरनेट एंड नेटवर्क ऑप्शन का यूज़ करते हैं। रीजन, स्पीच और टाइम के लिए हम टाइम एंड लैंग्वेज ऑप्शन का यूज़ करते हैं। पृष्ठभूमि, छवि और रंग बदलने के लिए हम पर्सनलाइजेशन एंड अपीयरेंस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। कंट्रोल पैनल विंडोज 10 अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन कंप्यूटर सेटिंग में ये क्वेश्चन 30 सितंबर 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। उपयोगकर्ता को डेस्कटॉप पृष्ठभूमि पर अपने पसंद की तस्वीर बदलने की अनुमति देता है। उपयोगकर्ता को स्क्रीन सेवर को बदलने और अक्षम करने की अनुमति देता है। उपयोगकर्ता को स्क्रीन रिजोल्यूशन, रंग की गुणवत्ता को बदलने की अनुमति देता है, और उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी, क्योंकि पर्सनलाइजेशन और अपीयरेंस ऑप्शन जो है वो डेस्कटॉप सेटिंग करने के लिए हम पसंदीदा तस्वीर चेंज कर सकते हैं। स्क्रीन सेवर चेंज करने की हमें परमिशन देता है। स्क्रीन रिजोल्यूशन को चेंज करने की, उसकी कलर सेटिंग्स वगैरह चेंज करने की सभी की परमिशन देता है। इसलिए इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक।